साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों लास्ट वीडियो में 47 क्वेश्चन जब हम करवाते 47 नंबर क्वेश्चन ये वाला, तो इसका जो आंसर था एक्सप्लेनेशन का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो दो कथन इसमें थे उसमें जो पहला कथन है वो है एआई वहाँ होने की अनुभूति प्रदान करने के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित एक वातावरण है, जबकि आभासी यथार्थता बदलती परिस्थितियों से अधिगम करती है। दूसरा है इसका कथन 2, लेजर प्रिंटर्स दस्तावेजों को जनित करने में स्याही या इंक का उपयोग नहीं करते, जबकि डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स स्याही का उपयोग करते हैं। तो इसका बी आंसर था। बी का मतलब कि एक सत्य है लेकिन दो असत्य है। ये था आपका क्वेश्चन 47 का आंसर। दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आईसीटी की हमारी सीरीज चल रही है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ ये उन साथियों को समर्पित है जो ऐसे रिमोट एरियाज़ दूरवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं, या फिर कई बार परिस्थितियाँ हमारी घरेलू ऐसी होती हैं या हम इतनी फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाते। बुक्स वगैरह ख़रीदना हमारे लिए कई बार टिपिकल हो जाता है। हम एक बहुत ही ऐसी कई बार स्थिति आ जाती है हमारे सामने, तो मैं उन साथियों को कहूँगा कि मंजिल दूर नहीं है, आप मेहनत करिए। बल्कि कोई भी है चाहे मेरी तरफ से, तो मैं तो सभी के लिए वीडियो बना, चाहे वो समर्थ यानी कि इसमें बुक्स ख़रीदने में एबल है या नहीं है, यानी ही इज़ एबल और नॉट टू परचेज द बुक। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी उनके लिए खासकर है ये वीडियो, जितनी भी मैंने बनाई है चैनल ही उनके लिए बनाया है, जो ऐसे मेरे साथी जो बहुत दूर रहते हैं ऐसे स्थानों में जहाँ कुछ सुविधाएं हमें कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती या हम उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो साथियों ये आपको ही समर्पित है और आप इसका पूरा लाभ उठाएं। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं ये बना रहा हूँ सभी साथियों को इसका जो है लाभ मिले, तभी मुझे खुशी होगी। और आप कमेंट भी कीजिए, ज़रूर कीजिए कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आपको कुछ इसमें वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डिस्प्ले सही नहीं है या कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट तो कर सकते हैं कम से कम। थैंक यू साथियों इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उनके पूरे रूप या नाम के साथ सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। पहला है देखिए एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सी है ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर, डी है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जिसको बोलते हैं। ये 2018 शिफ्ट 8 जल्दी शिफ्ट 8 में है। इसके बाद 2020 में 2023 में अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, शिफ्ट 1 में आया ये। तो सी आंसर रहेगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उनके पूरे रूप या नाम के साथ सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, सी है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, न कि सेंसर। तो ये आंसर रहेगा। इसके साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जब चुंबकीयकरण योग्य शाही में लिखित पाठ को एक चुंबकीय शाही अक्षर पाठक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MRCR पर गुजारा जाता है, तो निम्नलिखित AE के चरणों की सूची के सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। ये देखिए, जैसे प्रत्येक अक्षर शीर्ष के ऊपर से गुजरता है तो वह एक विशिष्ट तरंग रूप उत्पन्न करता है। दूसरा है अक्षरों को MICR पठन शीर्ष पर गुजारा जाता है। सी है कागज पर सबसे पहले स्याही को चुंबकीकृत किया जाता है। डी है MICR पाठ को MICR पाठक पर गुजारा जाता है। और ई है कंप्यूटर सिस्टम तरंग रूप की पहचान करता है। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 49। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर देखिए दिए हैं ABCD। ए में ऑप्शन दिए हैं CDBAE, बी में ऑप्शन दिए हैं DCBAE, सी में ऑप्शन दिए BDCAE,
और डी में ऑप्शन दिए ACBED। इसका मतलब आपको क्रम बताना है, सही क्रम, आरोही क्रम बताना है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के क्रम रहते हैं, एक आरोही और एक अवरोही, यानी एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। ये असेंडिंग ऑर्डर है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए। तो ये हम देखते हैं ज्योग्राफी के 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है ये। देखिए साथियों, बी इसका आंसर रहेगा। बी में देखिए क्या है, DCBAE। तो देखिए, जब चुंबकीयकरण योग्य शाही में लिखित पाठ को एक चुंबकीय शाही अक्षर पाठक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR, ये फुल फॉर्म है इसकी, नोट कर लीजिएगा। MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये आ सकता है क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है, NT के जो एग्जामिनर हैं ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करते हैं इनमें से। पर गुजारा जाता है तो दिए गए बिंदुओं में चरणों का आरोही क्रम ये है। सबसे पहले क्या है, D, MICR पाठ को MICR पाठक पर गुजारा जाता है। इसके बाद C है, कागज पर सबसे पहले, सर्वप्रथम और सबसे पहले शाही को चुंबकीकृत किया जाता है, यानी मैग्नेटिक सिस्टम डाला जाता है। आपने देखा होगा, अगर हम मैग्नेट के साथ लोहे को रगड़ते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस लोहे में भी मैग्नेटिक जो है वो चुंबकीकृत यानी आकर्षण वो आ जाता है और वो भी चुंबक बनने लग जाता है। ये आपने चेक किया होगा, बचपन में सभी खेलते हैं इन चीज़ों के साथ, तो आप भी उस पार्ट का हिस्सा रहे होंगे ज़रूर। चुंबक को अगर लोहे के साथ रगड़ते रहेंगे तो लोहे में चुंबक के गुण जो है आ जाते हैं, आपने पढ़ा भी है एजुकेशन में अपनी। इसके बाद है बी, अक्षरों को MICR पठन शीर्ष पर गुजारा जाता है। ए है, जैसे प्रत्येक अक्षर शीर्ष के ऊपर गुजरता है तो वह विशिष्ट तरंग रूप उत्पन्न करता है। और ई है, कंप्यूटर सिस्टम तरंग रूप की पहचान करता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। साथियों, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये। इसके बाद मैं एक्चुअली आपको वीडियो इतनी लेंथी वीडियो, इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरा यही रहता है कि मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन ही करवाता था। लेकिन मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आते हैं, जितना सिलेबस आपका हो जाए, जितना आप कर पाएँ प्रैक्टिस, उतना ही बेस्ट है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उसके पूरे रूप से गलत ढंग से सम्मिलित है, यानी कि मैचिंग सही नहीं है उसका। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सारे कंप्यूटर के टॉपिक हैं अभी जितने भी हैं, इसलिए कंप्यूटर जिसको आता है उसको थोड़ा जल्दी एडवांस पता लग जाता है, और जिसको इतनी ज़्यादा मतलब कई बार हम इतनी नॉलेज नहीं होती है हमें, तो थोड़ा उसी लेवल तक हमें पता लग जाता है, कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ती है हमारी। RFID पहले भी पढ़ा था, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस। CRT, कैथोड रे ट्यूब। JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन। देखिए, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। संक्षिप्त रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है। देखिए, ए है USB, USB के साथ सम्मिलित करेंगे तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सही है। ये कहते हैं कि कौन सा गलत ढंग से है, तो दिए गए परिवहन से विकल्प बी गलत ढंग से सम्मिलित है। बी मतलब RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऊपर क्या था, इंफ्रारेड डिवाइस, लेकिन इंफ्रारेड डिवाइस की जगह क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है ये। CRT, कैथोड रे ट्यूब। और JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये आपको फुल फॉर्म भी इनकी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है। ये क्वेश्चन हो गया आपके साथियों 50 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की ओर बढ़ते हैं, जो 2-4 और हो सकते हैं, आप क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे जैसे सिलेबस मूव करेगा, पेपर आपके पास आ रहे। मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाई थी कि नेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपके जो फॉर्म निकल चुके हैं और साथ में लास्ट डेट वगैरह उसमें सारा कुछ दिया है। जो साथी नेट जिनका क्लियर है वो PhD के लिए, क्योंकि UGC ने क्या कर दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट PhD करना चाहता है, पहले क्या होता था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पे एंट्रेंस करवा के और एडमिशन दे देती थी, आसानी से PhD में एडमिशन हो जाता था प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में भी हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, अभी इस टर्म से, अभी कल परसों ट्वीट किया है जो चेयरमैन हैं UGC के, कि चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है,
जो पीएचडी वही कैंडिडेट कर पाएगा जिसका नेट का पीएचडी का स्कोर है, जो कि नेट के लिए अपीयर हुआ है। और पीएचडी के 3 पोर्शन बना दिए। पहले 2 ऑप्शन होते थे, एक तो एपी के लिए और एक नेट जेआरएफ के लिए। जेआरएफ को दोनों एलिजिबल हो जाता था। अब क्या कर दिया, तीसरा और ऑप्शन बना दिया है। आप देखना जब फार्म भरोगे तो आएगा कि आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं नेट, तो उसमें आपका स्कोर कार्ड जो है साथ लगता है और उसके बेस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। ये आप साथ देख लीजिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो। ओके साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला देखिए, आप रैम से पढ़ सकते हैं और रैम पर लिख सकते हैं, जबकि आप रोम से पढ़ सकते हैं किंतु आप रोम पर लिख नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। कथन 2 देखिए, CDR-W का आशय कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है और इस पर लिखा जा सकता है तथा इसे कई बार संशोधित किया जा सकता है, जबकि CDR का आशय कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है और यहाँ R इंगित करता है, यानी कि बताता है कि यह केवल एक बार रिकॉर्ड योग्य है, यानी फिर मिटेगा नहीं, ये कुछ नहीं होगा इसमें चेंज। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अभी ऑप्शन वही दिए हैं 4, आपको पता ही वही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कई बार सलाह दी है पहले भी कि इनको चेक कर लीजिएगा, कहीं उल्ट फेर ना कर दे, कोई डी की जगह सी और सी की जगह डी ना रख दें, या ए बी की जगह बी ए की जगह ना रख दें। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। ए में क्या रहता है, दोनों सही, बी में दोनों गलत, सी में पहला सही दूसरा गलत और डी में पहला गलत और दूसरा सही है, ये रहता है। इकोनॉमिक्स में 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है। देखिए आंसर ए रहेगा, रैम से पढ़ा जा सकता है और रैम पर लिख भी सकते हैं, जबकि रोम से पढ़ सकते हैं लेकिन रोम पर लिख नहीं सकते। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, नोट कर लीजिएगा, जबकि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। CDR-W कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है, इस पर लिखा और संशोधित किया जा सकता है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, जहाँ केवल एक बार रिकॉर्ड करने का सिंबल है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। ये दोनों ही सत्य हैं, बिल्कुल ठीक है दोनों। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रैम रोम की फुल फॉर्म दी हुई है, ये आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। CDR की फुल फॉर्म दी हुई है, CDR-W की फुल फॉर्म दी हुई है। देखिए 4 क्वेश्चन इसमें से पढ़ते हैं। रैम की फुल फॉर्म देखिए, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद क्या है आपका CDR-W की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और CDR की कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये ध्यान रखिएगा साथियों, नोट कर सकते हैं आप इनको। आप ये समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका ये नॉलेज भी इससे गेन होती है और आपको पता भी लगता है कंप्यूटर के बारे में। पेपर तो क्लियर करना ही है आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। मैं इसलिए लेंथी वीडियो आज बना रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि सर आप जो है 2-2 4-4 मिनट की वीडियो बनाते, पहले अब जो है 20-25 मिनट की वीडियो बन रही है। तो मैं इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ कि ताकि एक ही वीडियो में कुछ ज़्यादा कवर हो जाए, एक क्वेश्चन बार बार आपको चलाना पड़े। कोशिश करते हैं हम, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हो जाए सिलेबस आपका जल्दी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए साथ ही मैं भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें, समझें, सुनें और आपका बेनिफिट हो इससे। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग करते हैं। वर्ड काउंट यानी शब्द गणना कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या के साथ साथ निम्नलिखित की भी संख्या प्रदर्शित करता है। साथियों 52 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आशा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिए इसको। ये देखिए, ए है लाइन, बी है वर्ण या करैक्टर, सी अनुच्छेद या पैराग्राफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ये थोड़ा सा इश्यू हो गया था माइक का, अब आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। बाई चांस मुझे पता ही नहीं लगा कि माइक जो है साइड में हो गया था, सॉरी उसके लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। कई बार हो जाता है बाई चांस
ह्यूमन बीइंग है, बाई मिस्टेक हो जाता है ऐसा। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। केवल ए और बी, केवल ए और सी, बी और सी, ए बी और सी। ये 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। डी आंसर रहेगा MS वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग करते हुए वर्ड काउंट, शब्द गणना, कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या के साथ साथ लाइन, वर्ण एवं पैराग्राफ की भी संख्या प्रदर्शित करता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो गया 52 नंबर। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, आप देख लीजिए इसको। कई बार कैमरा जो है ब्लर कर जाता है बाई चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। ICT में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसके विस्तार का युग्म असंगत है, यानी कि जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता, संगत नहीं असंगत, मिसमैच। ABCD 4 दिए हैं। ISP का मतलब यहाँ दिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपने सुना होगा कि IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस लैपटॉप का या मोबाइल का, उसमें कि आपको सर्च किया जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी को मेल करी, किसी को मजाक कर दिया, फेक मेल कर दी, तो आपको जो क्राइम सेल वाले हैं, साइबर सेल वाले हैं पुलिस के, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा, कि कोई ऐसे मेल कर देता है तो उसको IP एड्रेस से पता लग जाता है कि कहाँ से ईमेल की गई है। साथियों, बहुत एक नॉलेजेबल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा किसी के साथ मेल करता है फेक, कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा और मैं मेल करके भाग जाऊँ किसी कैफ़े से कहीं से, तो तुरंत पता लग जाता है, IP एड्रेस बता देता है कि ये कहाँ से मेल की गई है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। C आता है ब्लॉग, वेब लॉजिक, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये भी 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। देखिए साथियों, C रहेगा इसका आंसर। ICT में इसमें से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसके विस्तार का युग्म असंगत है? ये C का असंगत है, क्योंकि ब्लॉग जो है वेब लॉग का पूर्ण रूप होता है। इसमें क्या लिखा है? ब्लॉग वेब लॉजिक, तो ये गलत था, असंगत था, इसलिए इसको आंसर माना गया है। साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को हम ले रहे हैं। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 का मिलान करना है इसमें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। लिस्ट 1 देखिए, लिस्ट 2 देखिए। निर्गम उपकरण आउटपुट डिवाइस, और ये इसका वर्णन है। अब देखिए, इंकेज प्रिंटर यानी शाही जेट मुद्रक। बी है LCD स्क्रीन, आपके घरों में भी होती है, LED स्क्रीन भी होती है। लेजर प्रिंटर। पहला देखिए वर्णन दिया है, स्पॉट पैनल प्रदर्श डिस्प्ले जो तरल क्रिस्टल्स की प्रकाश मॉड्यूलेशन विशेषताओं का उपयोग करता है, पहला। दूसरा देखिए, स्पॉट पैनल प्रदर्श जो पिक्सल्स के रूप में प्रकाश उत्सर्जन डायोड्स के विन्यास का उपयोग करता है। तीसरा है जी, कागज पर शाही के बिंदु ड्रॉपलेट्स ठेलता है, प्रोपेल्ड है। और फोर्थ आ जाता है आपका ये, विद्युत आवेशित चार्ज की गई पाउडर युक्त शाही कागज पर स्थानांतरित होती है। ठीक है साथियों, ये था आपका क्वेश्चन। और इसके बाद आंसर देखिए, इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए 4 विकल्प, ये भी 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। 4 विकल्प दे रखे हैं, ABCD इनके साथ ऑप्शन दिए हुए हैं। किसके साथ कौन सा मैच करेगा ये आपने देखना है, समझना है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ये देख लीजिए। आपके लिए स्टिल कर दिया मैंने वीडियो की, यहीं चला रहा हूँ मैं, आप देख लो इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या है। आगे का आंसर की ओर बढ़ेंगे हम। ये देखिए आंसर है डी के सही सुमेलित है, डी है आंसर इसका। पहला देखिए, सूची 1 यानी लिस्ट 1 लिस्ट 2 निर्णय उपकरण आउटपुट, उसमें क्या था? निर्गम था।
ये मिस्टेक्स हो जाती हैं इंक की। दूसरा है वर्णन। अब देखिए पहला इंक जेट प्रिंटर यानी शाही जेट मुद्रक। शाही जेट मुद्रक क्या है? कागज पर शाही के बिंदुक ड्रॉपलेट्स खेलता है, प्रोपेल्ड है, ये इसके साथ मैचिंग करेगा। दूसरा है जी एलसीडी स्क्रीन। एलसीडी स्क्रीन क्या है? स्पार्ट पैनल प्रदर्श डिस्प्ले जो तरल क्रिस्टल की प्रकाश मॉड्यूलन विशेषताओं का उपयोग करता है। तीसरा है जी एलईडी स्क्रीन। स्पार्ट पैनल है, ये पैनल नहीं, पैनल प्रदर्श जो पिक्सल्स के रूप में प्रकाश उत्सर्जन डायोड्स के विन्यास का उपयोग करता है। डी है लेजर प्रिंटर। वैद्युत आवेशित चार्ज की गई पाउडर युक्त स्याही कागज पर स्थानांतरित होती है। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55। आशा करता हूँ आप बोर नहीं होंगे। क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस थोड़ा कवर हो जाए और आपको हेल्प हो जाए नेट के पेपर में, क्योंकि आप फार्म भरेंगे तो नेट की डेट शीट भी जल्दी ही आ जाएगी फार्म भरते ही। तब तक कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी ये जो है सीरीज़ 1-2 और करवा दूँ ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। साथियों आशा करता हूँ आप बने रहेंगे और अपने जो है साथ में सहयोग देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। देखिए नीचे आंतरिक और बाह्य कंप्यूटर स्मृति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला कथन देखिए, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आंतरिक स्मृति का एक उदाहरण है, क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में सारा पढ़ेंगे। कथन दूसरा देखिए, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग डाटा पूर्तिकर यानी बैकअप को संचित करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आप देखिए वही सीरीज देखिए, कथन 1 ए में दोनों सही हैं, बी में दोनों गलत हैं, सी में पहला सही दूसरा गलत और डी में पहला गलत दूसरा सही है। कई बार चेंज हो जाता है पैटर्न, ही ध्यान रखिएगा। शिफ्ट 2 2023 में आया क्वेश्चन है। अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन को। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव स्मृति का एक उदाहरण है। बाह्य हार्ड ड्राइव की अलग अलग भंडारण क्षमता के होते हैं, लेकिन ये सभी यूएसबी, फायरवायर, ईसाटा या वायरलेस माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ते हैं। बाहरी हार्ड ड्राइव को कभी कभी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली हार्ड ड्राइव। मैंने आपको बताया भी था पहले कि आजकल 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में आ रही हैं, जिसको कि आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। 400 ग्राम या 300, 400, 500 ग्राम के आसपास उनका वजन रहता है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग डाटा पूर्तिकर यानी बैकअप को संचित करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भंडारण करने की सबसे पुरानी तकनीक है। इसमें डाटा बिट्स में संग्रहित होता है, बिट्स के द्वारा इकट्ठा होता है। यह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी प्राइमरी लेवल का स्टोरेज डिवाइस है और इससे डाटा कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है। यहाँ से था आपका डी। क्वेश्चन नंबर था आपका 55। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 56 की ओर बढ़ते हैं। जितना हो जाए कोशिश कर लीजिए, कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। हाफ एन आवर की वीडियो बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या होगा, हो जाएगी अपलोड। 56 MS एक्सेल में, MS एक्सेल आपने पढ़ा होगा, MS ऑफिस होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है। तो एक्सेल में B9 सेल का मान 3 है और B10 सेल का मान 6 है। अगर आपने एक्सेल पढ़ा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे B10 और कैसे 6। आप दोनों सेलों का चयन करते हैं और फिल हैंडल को नीचे B13 तक खींचते हुए ले जाते हैं। सेल B11, B12 और B13 की अंतर्वस्तु डैश होगी। क्या होगी? ABCD दिया है, देखिए A में 3 से 3, B1 7 8 9, C1 9 12 15,
ओडी में 666। ये हिस्ट्री का पेपर हुआ होगा 2023 में, उसका फर्स्ट पेपर जो साथ में उसमें आया था शिफ्ट 2 में। ये था आपका क्वेश्चन, आप देख लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम आगे आंसर की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये आंसर सी है। MS एक्सेल में B9 सेल का मान 3 है और B10 सेल का मान 6 है। यदि दोनों सेलों का चयन करते हैं और फिर हैंडल का नीचे B13 खींचते हुए ले जाते हैं तो सेल B11, B12 और 9, 12, 15 होगी। MS एक्सेल जिसका पूरा नाम देखिए, ये भी आप पढ़ लीजिए, क्या है MS एक्सेल पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को टैबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करता है और ये माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आने वाला एक प्रोग्राम माना जाता है। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 57 और इसके बाद साथियों हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57, 56 था वो, 57 की ओर बढ़ रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन 57। देखिए साथियों, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ मिलान कीजिए। भंडारण युक्ति और विवरण। साथियों मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि बोलते बोलते गला खुश्क हो गया है। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, रुकिए थोड़ा। साथियों इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं 57 नंबर। देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप देख सकते हैं, ऐसे क्लियर आ रहा है शायद। भंडारण युक्ति और विवरण। अब ए है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD, बी है रोम, सी है DVD रैम और डी है रैम। अब इधर विवरण में देखिए, पहला वह ऑप्टिकल मीडिया जो एक साथ पठन लेखन कार्य को करने के लिए संकेंद्री ट्रैकों का प्रयोग करता है, ट्रैकों का। दूसरा, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, यह प्रोग्राम और डाटा को वर्तमान प्रयोग के लिए संचित करता है। तीसरा है, इसका कोई घटक संचनशील नहीं होता है और इसलिए यह बहुत सख्त एवं विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है। और रैम है फोर्थ, नॉन वोलाटाइल इन नेचर दैट स्टोर्स फर्मवेयर, इसकी प्रकृति स्थायी होती है जो फर्मवेयर को भंडारित करता है। ये था साथियों आपको 57 नंबर क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है और समझा है। इसके बाद इसके आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आप देखिए उत्तर दिए हुए हैं ABCD, आगे ऑप्शन दिए हैं। ये देखिए साथियों 2018 शिफ्ट 2, 2023 शिफ्ट 2, 2023 शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं। तो इसका आप मान समझ सकते हैं कि आप मान सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको हम ज़रूर करेंगे। ये देखिए साथियों आंसर रहेगा बी का पहला रहेगा ए सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD क्या होता है देखिए, SSD में देखिए होगा इसका कोई एक घटक संचलनशील नहीं होता है और इसलिए यह बहुत सख्त एवं विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है। ये है ए का 3 के साथ। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं बी, रोम क्या है? इसकी प्रकृति स्थायी होती है जो फर्मवेयर को भंडारित करता है। और नेक्स्ट है DVD रैम। फर्स्ट है वह ऑप्टिकल मीडिया जो एक साथ पठन लेखन कार्य को करने के लिए संकेंद्री ट्रैकों का प्रयोग करता है। और ये है डी, रैम बोलते हैं इसको। इसकी जो प्रकृति है, इसकी रैम की इसकी प्रकृति अस्थायी होती है और यह प्रोग्राम और डाटा को वर्तमान प्रयोग के लिए संचित करता है। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57
और इसी के साथ ही हम यह वीडियो को ओवर करते हैं, क्योंकि वीडियो हाफ एन आवर की हो चुकी है, इसके ज़्यादा तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। थैंक यू ऑल अपना पेशेंस दिखाने के लिए, अपना धैर्य रखने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए। आप इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, प्रैक्टिकल इसको करके देखिएगा। आपको जीके भी बढ़ेगी, साथ में आपको हेल्प भी होगी आपके पेपर के लिए। मेन तो हमने पेपर के लिए तैयारी करनी है। आशा करता हूँ आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम ये वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल। और इसको चैनल हमारा जो मनोहर ऑनलाइन एकेडमी है, इसको जो है शेयर कीजिए साथियों को, किसी को ज़रूरत है तो बताइए उनको। और इस पर की वीडियो मिल जाएंगी ये नेट की। और सब्सक्राइब भी करिए और जो है लाइक भी करिए। और कमेंट अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। जो आपको कोई दिक्कत है या कोई और आप चाहते हैं मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।